रोहतक में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को जिला उपायुक्त यशपाल ने दिलवाई शपथ। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में नवनिर्वाचित सदस्यों को शनिवार को शपथ दिलाई गई, जिसमें रोहतक के जिला उपायुक्त यशपाल ने रोहतक जिला परिषद सदस्यों को विकास भवन में शपथ दिलवाई। इस दौरान उत्साह के साथ पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्य उत्साह के तहत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उम्मीद जताई जा रही है कि अब विकास भी रफ्तार पकड़ेगा, जिसकी लोगों को काफ़ी समय से इंतजार था। इस बार पंचायती राज चुनाव भी काफ़ी देरी से हुए। लोग कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। अब नए पदाधिकारी मिल चुके हैं, साथ ही आदर्श आचार संहिता भी हटा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब जिला उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा, विजय कुमारी सर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपनी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी या ब्रह्मनिष्ठा के विधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी की तरफ से ये निर्देश आए थे कि पंचायत सदस्यों के तौर पर, पंचायत समिति के तौर पर और जिला परिषद के मेंबर के तौर पर जितने भी लोग चुने गए हैं उनको शपथ ग्रहण उनके गांव में या उनके नज़दीक ही दिलाई जाए। इसलिए प्रदेश के सभी गांवों के अंदर शपथ ग्रहण समारोह आज हुए हैं। उसी कड़ी में रोहतक के अंदर भी सभी 142 पंचायत जो चुनकर आई थी उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह उन गाँवों के अंदर हुआ है। 5 जो पंचायत समिति हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह ब्लॉक के स्तर पर हुआ है और जिला परिषद के जितने भी सदस्य चुनकर आए थे उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ जिला स्तर पर हुआ है। सभी लोगों को इंडिविजुअल शपथ ग्रहण समारोह ये किया गया है और इसका कारण ये था कि पहले सामूहिक तौर पर जब शपथ लेते हैं तो कई बार सेंसिटिविटी नहीं आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति जब इस शपथ को लेगा तो वो अपने कर्तव्यों के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जागरूक होगा, बेहतर काम कर पाएगा, बेहतर सेंसिटिविटी से काम कर पाएगा। इस वजह से सभी को इंडिविजुअल शपथ इस बार दिलवाई गई है। सर चुनाव हुए, शांतिपूर्ण चुनाव हुए, लेकिन इसी चुनाव में कई आरोप भी लगे हैं। किसी ने कहा कि मशीन चेंज हुई। एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर लेडीज का चुनाव था लेकिन जेंट्स ने फार्म भरा, वो जीत भी गया, अब उसने इस्तीफा दिया। इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे? इतना बड़ा चुनाव है और अभी जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे तो उन्होंने भी बताया जहाँ पर करोड़ों लोग इस पूरी व्यवस्था के अंदर हिस्सा लेते हैं वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना रहती है और अगर कोई भी गलती हुई है हमारे तक जो पहुँचती है उसको न्याय व्यवस्था के हिसाब से उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो इसके अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर कार्य हुआ है, सफलतापूर्वक संचालन हुआ है। मैं तो सभी लोगों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी और हमारे ज़िले के सभी निवासियों को भी और जो अधिकारी कर्मचारी इस काम के अंदर लगे हुए थे उन सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत शांतिपूर्वक चुनाव करवाया है। इसमें अगर किसी ने गलती की है तो उसको गलती की सज़ा मिलेगी। आपने ऐसी जगह कोई चिट्ठी दी है? आपके पास कोई शिकायत आई है? हमारे पास में 2 शिकायतें आई हैं और उन दोनों शिकायतों के ऊपर जांच चल रही है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं यही प्रदेश की तस्वीर बदलते हैं, क्योंकि गांव का विकास होगा तो पूरे प्रदेश का विकास होगा। तो इनको क्या आपकी तरफ से संदेश? सभी चुने हुए सरपंचों को हमने संबोधित किया था कल। आज जिला परिषद के सभी माननीय सदस्य यहाँ पर हैं। लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें इन लोगों के साथ में लगी हुई हैं और इसीलिए इनको चुनकर यहाँ पर भेजा है। इनके अंदर काबिलियत है इसलिए उनको चुनकर भेजा गया है। उन लोगों की उम्मीदों पर इनको खरा उतरना है। उसके लिए इनको संबल किसी भी तरह का जो चाहिएगा, सामर्थ्य इनको जो भी चाहिए होगा सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इनको मिलेगा। और हम ये चाहेंगे कि पूरे ज़िले के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों का सभी अधिकारी सहयोग करें और ये लोग भी अपने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर लोगों को मदद करने की पूरी अपनी तरफ से पूरी सामर्थ्य से कोशिश करें तो हम बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं और इसके लिए हम इन लोगों को के साथ पूरे सहयोग से काम करेंगे। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत गाँव में रहती है और इन्हीं मूलभूत
सुविधाओं को लेकर के इन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो क्या आश्वासन है प्रशासन? देखिए, सरकार की तरफ से काफ़ी सारा पैसा उपलब्ध करवाया जाता है और काफ़ी दिनों से चुनी हुई पंचायतें नहीं थी, अब जब चुनकर आई हैं तो उस पैसे का सदुपयोग करेंगे और काफ़ी रिसोर्सेज हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि सब मिलकर काम करें और मुझे उम्मीद है कि अगर कहीं पर कोई कमी बेशी है तो उसको हम पूरा कर पाएंगे।